सोचते हैं कई लोग, अरे भाई जो व्यक्ति काम करता हो वो ज्ञान कैसे सुना सकेगा? नहीं, लेकिन वो भी आपको, एक लिफ्टमैन भी ज्ञान जरूर सुनाएगा, एक माली भी आपको ज्ञान जरूर सुनाएगा। मकान जहां रहते हैं वहां पर मकान संभालने वाले केयरटेकर भी आपको ज्ञान की दो बातें उसके साथ खड़े हो जाओ, वो भी ज्ञान को जरूर सुनाएगा। और इसीलिए कहा कि ये ज्ञान की ही कमाल है जो कर्म में अप्लाई हुआ है, और कर्म में अप्लाई होने के बाद संन्यास जो किया है वो बुरी वृत्तियों का संन्यास जरूर किया हुआ है। नहीं तो आप सोचो, 2 जवान बेटे को घर में संभालना माँ बाप को कितना स्ट्रेस हो जाता है। और यहां जितने भी आप देखेंगे अपने यूथ एज में है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जो एक नूर है, वो नूर किस चीज का है? कि जो पवित्रता को उन्होंने जीवन के अंदर अपनाया है उसका नूर टपकता है। तो इतनी ऊंची बात जो शिक्षाएं, क्योंकि हर एक ने अपना रिश्ता उसके साथ ऐसा जोड़ा हुआ है। तो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, शहरों में ही रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों को भी हर फंक्शन पर इनवाइट करते रहते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं और बहुत खुश है। किसी के चेहरे पर आपने असंतुष्टता की रेखा देखी? असंतुष्टता की रेखा नहीं है, और ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल अंदर से है। तो इसीलिए सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यास बुरी वृत्तियों का किया है, चीज वस्तुओं का नहीं। आज अगर मैं चीज वस्तुओं का सन्यास करके सारी कुर्सियां निकाल कर आपको नीचे बैठने के लिए कहूं, अब जिसको आदत नहीं नीचे बैठने की, घुटना दर्द करने लगेगा। ये 2 घंटा अच्छी तरह से प्रवचन सुनने की ताकत होगी? नीचे बैठ के 15-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेंगे, फिर सोचेंगे अरे कब ये पूरा हो, कब ये पूरा हो। लेकिन आराम से बैठो, क्योंकि आज के जीवन शैली अगर ऐसी हो गई है, अगर नीचे बैठाया तो आप जो लेना चाहिए जीवन के अंदर वो ले नहीं सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं आराम से बैठो। ये चीज वस्तु खराब नहीं है, उस पर बैठो, यूज करो, तो आप अच्छी तरह से उन ज्ञान की बातों का आनंद ले सकते हैं और उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए चीज वस्तुओं का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्ति, उसमें जो आसक्ति है उसका संन्यास जरूर करो। सब कुछ मेरा है, उसका ध्यान रखना, उसका संभालना है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ये वृत्ति है। तो इसीलिए संन्यास योग को कर्म योग में शामिल कर लो, ये भगवान कहते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, कर्म योग के बिना संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को ही देखते हुए उसका मन वश में होता है, ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए स्वयं को उससे भिन्न समझता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए कर्म बंधन से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी हर कर्म आत्म शुद्धि के लिए ही होता है, और वह पुरुष 9 द्वार वाले देह में रहते हुए मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार प्राप्त कर परम शांति और सुख का अनुभव करता है। जीवन में रहते हुए निर्लिप्त जीवन, कहने का भावार्थ यही है कि जीवन में रहते हुए उसके बंधनों से मुक्त जीवन। राजा जनक की बात याद आती है कि राजा जनक को हमेशा कहा जाता जीवन मुक्त स्थिति में रहता था, राजभाग में था, राज्य भाग्य था, लेकिन राजभाग में रहते हुए भी निर्लिप्त,
कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने कहा कि मुझे कोई जीवन मुक्ति का ज्ञान 1 सेकंड में दे। काफी लोग आए उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन राजा जनक ने कहा मुझे 1 सेकंड में और प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। तब कहा जाता कि अष्टावक्र जी आते और अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आपको ज्ञान अभी नहीं दूंगा, समय आने पर दूंगा। सभा विसर्जित हो गई। राजा जनक ने सोचा अभी क्या करूं, तो उसने अपना घोड़ा मंगाया कि थोड़ा सैर करके आता हूं। जैसे ही घोड़ा आया और घोड़े पर चढ़ने गया, एक पैर घोड़े पर था, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो? राजा सोच में पड़ गया कि घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हूं, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूं। कहा यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है। कहा कैसे? तो कहा संसार में रहते हुए संसार आप में न हो, ये जीवन मुक्त स्थिति है। संसार में रहो लेकिन उसकी आसक्ति, उन बुरी वृत्तियों से अपने आप को निर्लिप्त रखो। यही ज्ञान जीवन मुक्ति का अनुभव के जीवन में रहते हुए परम आनंद, परम सुख का अनुभव कराता है। और तब से लेकर के राजा जनक ने इस विधि को अपनाते हुए राज्य भाग्य में रहता था। भाग्य भी संपूर्ण था, चीज वस्तुओं का त्याग नहीं किया, लेकिन फिर भी जीवन मुक्त निर्लिप्त जीवन था। कहा जाता कि कुछ समय के बाद एक सन्यासी आया उनके पास और कहने लगा कि हे राजा जनक, मैंने सब कुछ सन्यास कर दिया, छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, फिर भी मेरा मन विचलित होता है। मैं कैसे मानूं कि आप इस राज्य भाग्य का अनुभव करने के बाद आपका मन विचलित नहीं होता है? आपके पास कोई प्रमाण है? राजा जनक ने कहा बहुत सुंदर सवाल किया, मेरा थोड़ा कारोबार है, मैं निपट करके आता हूं, फिर हम बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? आप एक काम करो, आप मेरे महल की जो भव्यता है, सुंदरता है, उसको देख करके उसका अवलोकन करके आइए। कहा ठीक है। लेकिन राजा जनक ने कहा उस सन्यासी को कि देखो वहां पर जिस एरिया में आप जाएंगे सारा कारीगरी को देखने के लिए अभी वो बन रहा है, लाइट लगी नहीं है। आप एक काम करो, अंधेरा होगा, ये दीपक लेकर के जाइए। और खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं हैं और हवा की वही दिशा है। ध्यान रहे दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। कहा कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। और वो गया सन्यासी सारा महल का अवलोकन करने के लिए। बहुत सुंदर कारीगरी सारी देख करके जब आया, तब तक राजा जनक ने भी अपना सब कारोबार निपटा करके आ गए। और जैसे आए सन्यासी जी भी आ गए। राजा जनक ने पूछा आपने महल देख लिया? कहाँ देख लिया। कहा कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर कारीगरी थी। राजा जनक ने पूछा ध्यान कहाँ था? कहा ध्यान तो दीपक पर था, कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। तो कारीगरी को भी देख रहा था, सुंदरता को भी देख रहा था, लेकिन ध्यान दीपक पर था। राजा जनक ने कहा यही रहस्य है कि इस राज्य भाग्य में रहने के बाद भी मेरा ध्यान उस आत्मरूपी दीपक पर रहता है कि आत्मरूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए। यही जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। यही निर्लिप्त जीवन का आधार है कि रहना भी उसी में है, सब भोगना भी है। ये नहीं कि भोगना नहीं है, लेकिन फिर भी निर्लिप्त भी रहना है। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि परमात्मा मनुष्यपन में कर्तापन को नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं।
मनुष्य की जो प्रकृति है सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसकी जैसी प्रकृति, उस प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव उस अनुसार बन गया, उसी अनुसार सब बरतते हैं। बाकी भगवान का रोल कहीं नहीं है। अक्सर मनुष्य यही समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना इस संसार में, पत्ता पत्ता जो हिलता है भगवान की मर्जी से हिलता है। ये हाथ ही उठता है तो भगवान की मर्जी से उठता है। अब सोचने की बात यह है कि ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? भगवान की मर्जी ऐसी होती है? पत्ता पत्ता आज अबजो पत्ते होंगे, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाने का काम करेगा? उसके पास और कोई काम नहीं है। आज एक कंपनी में भी आप देखेंगे कि जो चेयरमैन होता है, मालिक होता है, जो चेयरमैन है, लोग कहने में ये कह देते कि ये मालिक की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता इस कंपनी में, लेकिन उस कंपनी के अंदर मालिक के अलावा और भी है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, सब है। कंपनी में कोई दीवार पर अगर कील मारनी है तो मालिक हथौड़ा और खिला लेके नहीं जाएगा उसको मारने के लिए। वर्कर का काम है, हर एक को अपना काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है। वर्कर का काम अपना है, सुपरवाइजरों का काम अपना है, मैनेजरों का काम अपना है, डायरेक्टर का काम अपना है, चेयरमैन का काम अपना है। ठीक इसी तरह ये संसार का खेल जो है तीन सत्ताओं के बीच में है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा और प्रकृति। ये तीन के बीच में नेचर, ये तीन के बीच में खेल चलता है। लेकिन तीनों को अपना अपना कार्य मिला हुआ है। ये पत्तों को हिलाने का कार्य नेचर का है, वो नेचर को स्वतंत्रता है, वहां भगवान इंटरफियर नहीं करता है। वो हिलाता है पत्तों को, उसका काम वो है। आत्माओं को अपना काम मिला हुआ है अपने लेवल का। ये हाथ उठाने का काम व्यक्ति खुद करता है अपनी मर्जी से, प्रकृति के दबाव में आकर के। सात्विक, राजसिक, तामसिक कि यही प्रकृति अगर सात्विक प्रकृति के आधार पर है तो ये हाथ उठेगा किसी को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन अगर तामसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा तो यही हाथ उठेगा किसी को थप्पड़ मारने के लिए। तो प्रकृति के दबाव में आकर स्वभाव में स्थित व्यक्ति बरतता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है, क्योंकि जो कर्म मैंने किया उसका फल भी मुझे ही भोगना है। तो भगवान का इंटरफियरेंस वहां नहीं है और परमात्मा अपने लेवल पर काम करता है। आत्माएं अपने लेवल पर काम करती है, प्रकृति अपने लेवल पर काम करती है। ये तीनों का काम बटा हुआ है। जब इंसान का जन्म होता है इस संसार में, ईश्वर से उनको दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? हर इंसान को दो गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट विवेक युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि की गिफ्ट मिलती है, जो सही गलत को अच्छी तरह समझ सकता है। और दूसरी गिफ्ट मिलती है स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की स्वतंत्रता कि मुझे ये अच्छा करना है या बुरा करना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो ये दो गिफ्ट हर इंसान को जन्म लेते ही प्राप्त होती है, स्वाभाविक है। आज एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने भी आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा तुरंत कहेगा अपनी विवेक युक्त बुद्धि से आपने झूठ बोला। उसको भी समझ है कि ये सही नहीं बोल रहा है, लेकिन उस समय बड़े क्या कहते हैं? चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलता है।
अब जैसे ही वो बात हमने उसको कही, तो बच्चा चुप तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में एक द्वंद्व चलता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं बोल रहा है, और ये कहता है मैं समझता नहीं हूं। क्यों नहीं समझता हूं? मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चे आपके पास आकर बोलते हैं कि भाई हमारे टीचर ने कहा, मैं समझता नहीं, और वो झूठ बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे माँ बाप को आकर सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? तो एक बच्चे के पास भी ये विवेक है, ये बुद्धि है कि ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय जब बड़े ने कहा चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोल रहा है, चुप तो हो जाता है। लेकिन फिर उसकी प्रकृति जैसा माहौल उसको मिला, उसके दबाव में आकर के, अगर तामसिक प्रकृति का होगा तो वो सोचता है माना झूठ बोलना यही सही है, तो दूसरी बार वो आपके सामने ही झूठ बोलेगा। और तब बड़े क्या कहे, झूठ बोलता है, कहां से सीखा? ऐसा कोई करता है क्या? अब वो बच्चा अंदर में बहुत द्वंद्व में चलता है कि जब मैंने सही बोला तो ये कहता है तुम समझता नहीं है, जब मैंने झूठ बोला तो कहता है झूठ बोलता है, ये कहां से सीखा? अब ये द्वंद्व उसको कहां ले जाएगा कि जिस तरह की प्रकृति के दबाव में वो जीता है, उसके अंतर्गत वो उसी चीज को अपनाता है। तो उसमें परमात्मा का रोल कहां आया? इसलिए मनुष्य जो करता, कर्म का सिद्धांत यही है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है जो हर एक मनुष्य पर अप्लाई होता है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते हैं। भावार्थ यह है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। बहुत स्पष्ट गीता में यह बात कही गई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। उसने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, इसीलिए कहा कि भगवान जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, कि जब हम ईश्वर को उसके लिए जिम्मेवार समझे, परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह से स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। आज के बाद ईश्वर पर यह दोष न लगाएं कि मेरे कर्मों के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मस। और इसी बात को